इसके बिना बोर्ड में एक सवाल कर पाना इम्पॉसिबल है। यह है क्या, चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। इसको इसमें क्या देखना है हमको कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और दूरियों के बारे में प्लस माइनस कब होगा इसके बारे में हम पढ़ते हैं सर। उसके पहले हमको कार्तीय तल पता होना चाहिए। ये होता है इसका मूल बिंदु। ये दो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ऊपर की अगर दूरी हम नाप रहे हैं कोई भी इस मूल बिंदु से तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसी के उल्टा अगर नीचे को नापेंगे तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और बाईं ओर आएंगे तो निगेटिव होगा। बात ये समझ में, कहाँ से, मूल बिंदु से। उसी प्रकार जब कोई लेंस होता है इसमें ऊपर जाने पर दूरी कैसी होगी, नीचे जाने पर दूरी कैसी होगी, सेम यही होगा। मान लीजिए क्या है, मूल बिंदु है, पी क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु की इधर आने पे सभी चीजें क्या होंगी, निगेटिव, और इधर जाने पे पॉजिटिव। ऊपर जाने पे निगेटिव पॉजिटिव, नीचे जाने पे निगेटिव। बात समझ में। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है ना। अब वस्तु की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई ऊपर की ओर जा रही है तो इसकी ऊंचाई कैसी है, पॉजिटिव है, प्लस की है। लेकिन प्रतिबिंब नीचे जा रहा है तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये निगेटिव होगी। उसी प्रकार इस यहाँ से P से जो दूरी है इधर की ओर, अगर इसको हम नापेंगे तो दूरी इधर है, समझ लो। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक है। अगर इस दूरी को हम नापेंगे ऐसे, ये इधर है तो इधर क्या होता है, सब निगेटिव होता है। अगर यही प्रतिबिंब उधर बनता तो पॉजिटिव हो जाता। बात समझ में आ रही। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी ऊंचाई पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, लेकिन जो प्रतिबिंब है ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन इनकी बीच की दूरी की बात करो, P से इसकी दूरी देखो निगेटिव, क्योंकि इधर आ रहा है P से, और P से इसकी दूरी देखो उधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई। उसी प्रकार प्रकाश की दिशा किधर होगी, हमेशा इस तरफ, बाईं ओर। हमेशा जो वस्तु को किधर रखा जाएगा, दर्पण से बाईं की ओर, ठीक है ना। अब बाईं ओर रखने से क्या होगा, हमेशा ये चिन्ह परिपाटी का नियम है कि बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी। अगर तुम उत्तल दर्पण को ऐसा बना दोगे तो हमारा चिन्ह परिपाटी कहता है कि बाईं ओर क्या रखनी चाहिए, वस्तु। अब बाईं ओर वस्तु रखोगे तो ये तो चिकना परत है ही नहीं, यहाँ परावर्तन होगा क्या, हमेशा। इसलिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण इस तरह बनाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि हमारी जो वस्तु हो इधर रखी जा सके और परावर्तन हो सके। इसलिए कैसा बनाओगे, ऐसा बना तो सकते हो, लेकिन ऐसे में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो प्रकाश की दिशा किधर होगी, हमेशा बाईं ओर, ठीक है ना। तो प्रकाश की जब दिशा इधर होगी तो माने वस्तु की दूरी क्या होती है, यही होती है जहां वस्तु रखी होगी। ये हमेशा कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि हमेशा इधर रहेगा। जब वस्तु हमेशा इधर है तो इसकी दूरी हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी, लेकिन इसकी ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात याद रखना। बात समझ में आई। हाँ, तो मूल बिंदु से हमेशा दूरी नापी जाएगी और कहीं से नहीं नापी जाएगी, चाहे वस्तु की चाहे प्रतिबिंब की हो, ठीक है। हाँ, दाईं ओर की दूरी प्लस की होती है, बाईं ओर की निगेटिव होती है। लंबवत ऊंचाई जो होती है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो निगेटिव होगा। हमेशा यू क्या होगा, निगेटिव होगा, चाहे उत्तल के लिए चाहे अवतल के लिए। फोकस दूरी बदल जाती है, क्योंकि अवतल में फोकस दूरी इस तरफ है, ये निगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन उत्तल में जो फोकस दूरी है वो इधर है, किधर है, इस तरफ। ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। किसके लिए, उत्तल के लिए। बात समझ में ना। V ऐसे ही होगा, V जब उस तरफ बनेगा तो पॉजिटिव है, इस तरफ बनेगा माने प्रतिबिंब उधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो निगेटिव। आभासी प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव, ऊंचाई क्या होगी, पॉजिटिव। और वास्तविक के लिए जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो निगेटिव होगी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब नीचे बनता है ऐसे, और आभासी प्रतिबिंब ऐसे ऊपर बनता है, ठीक है, सीधा। और H जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊंचाई H क्या है, वस्तु की ऊंचाई